Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I'm going to share all important current affairs of 12th November. For PDF of this video, आप हमें Telegram पे ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके सर्च करना है एंड ज्वाइन करना है. आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना सो डैट मॉर्निंग में 5 बजे अब तक करंट अफेयर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डे नेशनल एजुकेशन डे और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इज ऑब्जर्व्ड. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? सिंस 2008 में इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11th नवंबर, यानी कि कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया. अब इसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं जी. कल के दिन यानी कि 11th नवंबर के दिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की बर्थ एनिवर्सरी होता है. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने सर्व किया था एंड इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी इन्होंने सर्व किया था. एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने सर्व किया था 1947 से लेकर 1958 तक. भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 1992. 2008 में डिसाइड किया गया था कि हर साल 11th नवंबर, इनका जन्म 11th नवंबर 1888 सऊदी अरेबिया में हुआ था. ओके तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस. तो आप याद रखेंगे एंड 2008 में इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था. राइट नाउ एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? अभी मिनिस्ट्री का नाम चेंज हुआ है. ओके रमेश पोखरियाल निशंक, वो आप याद रखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल योर बेस्ट डेज टुडे. तो इस बुक के ऑथर कौन है, किसकी बायोग्राफी है? ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एक्सपीरियंस इनकी फैमिली मेम्बर्स में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, वो सारा इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, लॉकडाउन का एक्सपीरियंस शेयर किया इस बुक में, योर बेस्ट डेज टुडे. तो किसकी बुक है जी? यह जी बायोग्राफी अनुपम खेर की. ओके ये आप याद रखेंगे एंड अदर बायोग्राफीज़ भी आप इनकी याद रख सकते हो. लाइफ लेसन टॉट मी अननोइंगली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी अनुपम खेर की है. नेक्स्ट है, The second batch of 3 Rafale fighter jets arrived at which air base of India? फर्स्ट तो आप जानते हो लाइक अम्बाला एयर बेस में आए थे. नाउ 36 हमने टोटल लेने. कंपनी कौन सी है जो हमें सप्लाई कर रही है? डीसॉल्ट एविएशन, लाइक फ्रांस की कंपनी है, ये आप याद रखेंगे. फ्रांस तो आपको पता है बट कंपनी का नाम भी याद रखेंगे. एंड राइट नाउ लाइक द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जामनगर. जामनगर एयर बेस में 3 रफाल मिले हमें. और ओके एंड जामनगर कहाँ पे है? ये गुजरात में है. फर्स्ट अम्बाला में मिले थे एंड नाउ 3 और मिले जामनगर गुजरात में. नेक्स्ट इज 210 मेगावाट लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर. अभी सेंटर ने अराउंड 1800 करोड़ इसके लिए सैंक्शन किया इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए. आपको ये बताना है कि कौन सी नदी पे बन रहा है, कौन सी नदी पे बन रहा है ये भी बताना है एंड कौन सी स्टेट में है वो भी बताना है. तो ये बन रहा है सतलुज रिवर पे एंड कौन सी स्टेट में है जी? है जी हिमाचल प्रदेश में. एंड गाइज आज वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है. जैसे मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था बट अब मैं वापस आ चुका हूँ. अब डेली वीडियोस आपको मिलना शुरू हो चुके हैं. ओके आज से वीडियो स्टार्ट हो गए हैं, अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगे. लाइक अब जो प्रीवियस मिस हो चुका है उसको हम कवर करने वाले. लाइक आज के वीडियो में भी मैंने 25+ क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस चीज़ों को भी साथ इंक्लूड किया है सो डैट कि अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चंस हमारे रह चुके हैं करंट अफेयर के, लाइक 5-6 दिन की वीडियो जो स्किप हो चुकी है, तो उन सारी चीज़ों को मैं इसी में कवर करने वाला हूँ. ओके तो सारी चीज़ें हम साथ में लेके चलने वाले हैं. डोंट नीड टू वरी, सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा. सतलुज इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन. तो कौन सी कंट्री के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ? सो द कंट्री इज इजराइल. Next is Lisanne Kyotera has become the president of which country for the 3rd time? Correct answer for this question is Ivory Coast. Lisanne Kyotera has become the president of Ivory Coast for the 3rd time. Next is India's longest single lane motorable suspension bridge. इसका उद्घाटन किया गया. ओके इसका उद्घाटन किया गया इन तहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है. त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया टू मार्क द 20th फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट ऑन 9th नवंबर 2020.
उत्तराखंड फाउंडेशन डे जो फर्स्ट फाउंडेशन डे था 9 नवंबर 2000 में था। अब 20 साल पूरे हो चुके इसी चीज़ के उपलक्ष्य पे 20वें फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पे इसका उद्घाटन किया। ये बना कौन सी लेक पे है? तहरी लेक पे बना। विल कट द ट्रैवल टाइम बिटवीन तहरी एंड प्रताप नगर फ्रॉम 5 to 1.5 आवर्स। ओके, तो याद रखेंगे उत्तराखंड। ये पिक्चर भी देख सकते हो आप। ओके, India's Oil Corporation Director Pipeline Akshay Kumar Singh will be the new managing director and chief executive of the country's biggest gas importer, Petronet LNG Limited के इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया। रिप्लेस करेंगे प्रभात सिंह जिन्होंने अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लिया। तो नाम अपने याद रखना, अक्षय कुमार सिंह। ओके, न्यूट्रिंग neighborhood challenge has been launched by which ministry? So this has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सिलेक्टेड सिटीज़ हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, इन्हें टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू री इमेजिन पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस। ओके, इसमें इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी टू क्रिएट एसेसिबल सेफ वॉकेबल स्ट्रीट्स फॉर यंग चिल्ड्रन एंड फैमिलीज़। जो भी स्मार्ट सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से अबो है, वहाँ पे एक काम चलाया जाएगा 3 साल का। ओके, नर्टरिंग नेबरहुड चैलेंज, ये आप याद रखेंगे, जिसे लॉन्च किया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। ओके, ऑन विच डे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है सुनामी अवेयरनेस डे एवरी ईयर? 5 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर जेसी डैनियल अवार्ड, द हाईएस्ट केरल गवर्नमेंट ऑनर फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। तो किसे सम्मानित किया जा रहा है या सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए? करेक्ट आंसर इज हरिहरन। Option number B is the correct answer for this question. Next is which Indian superhero has become the brand ambassador of Namami Gange project? Correct answer for this question is Chacha Chaudhary. Tejpur lychee of which state has received geographical indication tag recently? GI tag दिया गया तेजपुर लीची। सो ये पाई जाती है जी असम। ओके, ऑन विच डे नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? बेसिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वेडनेसडे इन नवंबर। तो इस बारी जो फर्स्ट वेडनेसडे हमारे नवंबर मंथ में आया वो है 4 नवंबर को। ओके, तो 4 नवंबर इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली यहाँ 2020 अगर एग्जाम में ऐसे अगर पूछा भी जाए तो 20 ही आएगा। तो 2020 का हमने 4 नवंबर को ऑब्जर्व किया। फर्स्ट वेडनेसडे आप याद रखेंगे। Okay, which municipal corporation has launched an initiative Plastic Lao Mask Le Jao? This initiative has been started by Dehradun Municipal Corporation. Okay, मुंबई इंडियन ने 5th टाइम IPL का खिताब जीत लिया है जी। ओके, दिल्ली के साथ फाइनल था, मुंबई ने फाइनली जीत लिया अगेन, 5वीं बारी टाइटल हिस्ट्री क्रिएट की है। सबसे ज़्यादा टाइटल मुंबई के पास है। गेम चेंजर ऑफ द मैच रोहित शर्मा। ट्रेंट बोल्ट नेम्ड एज अ प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल 2020 फाइनल में। किंग्स 11 पंजाब स्कीपर कैप्टन KL राहुल बैग्स द ऑरेंज कैप, सबसे ज़्यादा स्कोर्स इनके नाम है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन भी KL राहुल को दिया गया। अगिसो रबाडा विंस पर्पल कैप, सबसे ज़्यादा विकेट्स इनके नाम है। बैटिंग में स्कोर KL राहुल एंड सबसे ज़्यादा विकेट्स कगिसो रबाडा। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन देवगढ़ पादिगल एंड राजस्थान रॉयल जोफर आर्चर एमर्ज एट द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जो राजस्थान रॉयल के पेसर जोफर आर्चर, इनको सम्मानित किए गए। और ये पूरे डिटेल्स आप देख सकते हो जो PDF डाउनलोड करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। मुंबई ने 5वीं बार ये खिताब जीत लिया दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। ओके, फेसबुक हैज़ डिलीटेड विच पेज ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इन्फॉर्मेशन? विदाउट इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स पेज, ये फेसबुक पे जो ये फेसबुक पेज था
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का, जिसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में, तो डिलीट कर दिया। तो किसका पेज था जी? ये था जी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का पेज, फेसबुक द्वारा डिलीट कर दिया गया। अभी इंक्वायरी चल रही है, क्या रीजंस थे। ओके, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ विच कंट्री एस्ट्रावेट्स हैज स्टार्टेड ऑपरेटिंग? एस्ट्रावेट्स हैज स्टार्टेड ऑपरेटिंग, लाइक ये कौन सी कंट्री का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है, ये आपने बताना है। तो ये है जी बेलारूस का। नेक्स्ट इज who has been appointed as the chairperson of the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas? तो किसे चेयरमैन बनाया गया, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज MM कुटी। नेक्स्ट इज द 2 days जॉइंट कोस्टल एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का नाम था सागर कवच। ये उड़ीसा एंड कौन सी स्टेट के बिटवीन हुई थी, ये आपने बताना है। सागर कवच कोस्टल एक्सरसाइज बिटवीन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, ऑन विच डे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? 7 नवंबर। ओके, मराठी फिल्म कारखानी सांची वारी as on road trip 149 minutes film tells the story of Karkhani is the last joint family of Pune. इसके डायरेक्टर हैं मगनेश जोशी। दिस मूवी विल हैव इट्स वर्ल्ड प्रीमियर एट द 33rd टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इकलौती मूवी ऐसी जिसे एंट्री मिली एट दिस फेस्टिवल, 33rd टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कारखानी सांची वारी। इस मूवी का नाम याद रखिएगा, मराठी फिल्म है एंड डायरेक्टर का नाम भी याद रखेंगे, मगनेश जोशी। नेक्स्ट इज हु हैज वॉन द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 फॉर हिज नॉवल मस्टैच? तो किसे सम्मानित किया गया? JCB प्राइज से लिटरेचर में दिया जाता है, लिटरेचर का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया एस हरीश को। कुछ डिटेल्स भी यहाँ मैंने शेयर की है। नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड वर्चुअली ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। तो इस बार इसको वर्चुअली ही सेलिब्रेट किया जा रहा है, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज बीइंग एक्सपेंडेड एंड रीनेम्ड। इसको एक्सपेंड किया जा रहा है जी। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मानसुख मांडविया जिसके मिनिस्टर हैं, इसका नाम अब न्यू रखा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। ये डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री, इन्फॉर्मेशन ये जानकारी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसे रोपेक्स टर्मिनल एंड हजीरा एंड फ्लैगिंग ऑफ द रोपेक्स फेरी सर्विस, इसे भी स्टार्ट किया गया हजीरा एंड गोका इन गुजरात। इसका भी उद्घाटन किया गया था 8 नवंबर के दिन, जिस दिन 8 नवंबर को हमारा डीमोनेटाइजेशन डे भी होता है, वो भी याद रख लेंगे। ओके, तो नाम चेंज हो गया जी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मानसुख मांडविया इसके मिनिस्टर। फास्टैग मैंडेटरी हो गया जी फॉर ऑल 4 व्हीकल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2021, यानी फर्स्ट नेक्स्ट साल लगते ही आपकी चाहे गाड़ी पुरानी है नहीं है, 4 व्हीलर है आपके पास, तो फास्टैग मैंडेटरी है। यू मस्ट हैव द फास्टैग, अदरवाइज आपको टोल प्लाजा में कैश आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यू मस्ट नीड योर फास्टैग। ओके, तो ये आपने याद रखना है 1 जनवरी 2021 तक। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? तो इनका नाम आप मुझे बताएंगे, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन कौन बनी। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। एंड देखो चीज़ें स्किप हो चुकी थी क्योंकि अब एक दिन में सारी चीज़ें कवर करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ों को एक दिन में ही करना। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ऑलरेडी कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली जो भी क्वेश्चन गो थ्रू कर लूँगा प्रीवियस, लाइक सारी चीज़ों को मैं कवर कर दूँगा। एंड डेली करंट अफेयर तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब तो डेली आपको वीडियोज़ मिलेंगे जैसे आपको प्रीवियसली मिलते आ रहे थे। एंड ड्यू टू सम गैप, आप एज यू नो कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो इसलिए वीडियोज़ नहीं बना पाया, बट नाउ अगेन वी आर बैक एंड अब वीडियोज़ आपको डेली मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। एंड इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। एंड जैसे ही हम कवर कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, देन उसके बाद हम जैसे
ऑलरेडी चलता आ रहा था हमारा स्टैटिक पोर्शन, तो वो भी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बट प्रियोरिटी इसकी जो क्वेश्चन रह गए वो हम जल्दी से जल्दी कवर कर लें। सो गाइज अगेन थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को अपना सपोर्ट अपना बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू सून।